Yes, sir. Good morning to one and all. We have to see that basically what is the magnetic property. Just I'm sharing the screen. One question we will see, one or two question we will see. Okay, screen is visible. Yes, sir. Yes. Okay. There is one question in your that particular note. What are the different magnetic properties exhibited by the transition element? Explain with the example. Okay. That already we have discussed in the class. See, magnetic behavior or say magnetic properties induced in the particular whatever you can say the element or say compound. This is due to the motion of the electric charge. किस वजह से आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक बिहेवियर किस वजह से आता है दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ करंट ओके which generates the magnetic field मैंने एग्जांपल क्लास में दिया था कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होती है कोई भी मेटल में से एट दैट टाइम व्हाट आई सेड कि आपने देखा होगा कि वो अट्रैक्ट करता है बोलते हैं धक्का लगा शॉक लगा इसका मतलब क्या है कि जो जब कभी मोशन ऑफ करंट वहां से होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या कुछ चार्ज फ्लो होता है हेलमेट एट दैट टाइम उसके बाजू का जो स्पीयर है उस बाजू के स्पीयर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलरली फील्ड जनरेट होता है अभी कैसे फील्ड जनरेट होता है तो आपको पता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी एक कंडक्टर है या कोई भी एक स्पेसिस है या मेटल एटम है एटम में ये एलिमेंट है एलिमेंट में से अगर करंट पास हो रहा होगा तो उसमें से क्या होने वाला है उसके बाजू में जो है उसका एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता है मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं जो करंट फ्लो होता है उसकी मोशन चालू रहती है तो मोशन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक स्फीयर फॉर्म करता है ऐसे में उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं द स्पिन मोशन एंड एंगुलर मोशन जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड अभी वहां पे स्पिन मोशन और एंगुलर मोशन मतलब क्या मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने वाला है रोटेट होने वाला है तो रोटेट समय वो क्या करने वाला है उसकी स्पिन है आपको पता है इलेक्ट्रॉन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्टिकल लाइन से जिसकी वन हेडेड एरो रहता है बराबर है तो ये जो चीजें है दैट पर्टिकुलर एरो ओके दैट एरो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट उसे हम स्पिन कहते हैं बराबर है तो उसकी चेंज क्या होती है उसकी मोशन रहती है वो मे बी फ्लिप होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है अगर वर्टिकल रहेगा तो क्या हो जाएगा दैट विल कम हॉरिजॉन्टल और से व्हाटएवर मे बी तो वो स्पिन घूमता है उसे स्पिनिंग मोशन कहते हैं और एंगुलर मोशन मतलब क्या वही इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में क्या करता है घूमते रहता है thus electron is a micromagnet and has a certain value of magnetic moment magnetic moment of the substance is a resultant of movement of all its electron अब ये मोमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी रॉन्ग है MOMENT मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट ऑफ द इट इज एन एबिलिटी अब एबिलिटी किसकी है तो जो कुछ भी उसमें इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन की वो मेजर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देयर आर द थ्री मेन डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म एंड ferromagnetism what is a diamagnetism is a substance repelled by the magnetic field is called as is said to have the diamagnetic behavior जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं वो डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर है when magnetic field is applied when the magnetic field applied a small magnetic moment is used in this जब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं क्रिएट करते हैं जनरेट करते हैं एट दैट टाइम स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द सब्सटेंस व्हिच इज in opposition to the applied magnetic field. This causes the repulsion of the substance by the magnetic field. The magnetic moment of pair of electron field in an orbital with opposite spin mutually gets compensated. This is because the electron oppose this each other in their spin motion, and it has there are the substances which is completely prepared that electron have the diamagnetic completely filled.
the substance with completely filled electron that prepared नहीं, okay, completely filled electron have the diamagnetic behavior. कोई भी atomic molecule दिया है, nitrogen, oxygen, chlorine. Then paramagnetism is substance is which is attracted by, देखो exactly opposite है diamagnetism के. Diamagnetism में क्या होता है कि repel किया जाता है, whereas in paramagnetism it is accepted or say attracted by the magnetic field, is said to have the paramagnetic behavior. If a substance has one or more unpaired electrons, then the magnetic moment of those unpaired electrons does not get mutually compensated. Hence, substance with unpaired electron have the permanent magnetic moment. देखो दोनों का कंपैरिजन पॉइंट है, क्या है कि the substance has one or more unpaired electrons, okay, then the magnetic moment of those unpaired electrons does not get mutually compensated. ऊपर क्या था, वो compensate हो जा रही थी, and there was no magnetic moment at all in the diamagnetism. When the substance is placed in a magnetic field of strength H, the intensity of magnetic field is of the substance is greater than H, the substance is paramagnetic. Examples: hydrogen atom, chlorine atom, any atoms from this abu molecule you can take, they will behave as a paramagnetism. But if they come in the molecular form, जैसे कि नाइट्रोजन atom है तो paramagnetism है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देता है. अगर वही दो नाइट्रोजन एटम एक साथ आकर अगर नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हाँ है ना कॉलेज का मतलब मेरा वाला, एक साथ बता उसके नाम डाल सिर्फ, हाँ एक okay. You got this point? What is diamagnetism and what is the paramagnetism? Anybody can unmute and say something? Yes, sir. Hello. Okay. Ferromagnetism. This is again the special type of the paramagnetism. It is observed in a substance having large proportion of ions with the unpaired electrons. Above certain temperature, this particular ferromagnetic substance show the normal paramagnetic behavior. Hence, the extreme case of paramagnetism is a ferromagnetism. यहाँ पे example दे आपको iron, cobalt and nickel and some metal oxide and metal alloys gives the ferromagnetism properties. जब mixed metal oxide हम बनाते हैं, this gives the ferromagnetism properties. Now, what is the magnetic moment possessed by the transition metal? आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमने देखे उसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दैट गिव्स यू द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. एंड इस पर्टिकुलर अभी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं बराबर है, वो क्या देने वाले हैं, ऑफ कोर्स दे विल रिस्पांसिबल फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट. There are the two components as already I discussed, spin motion and the orbital motion, right? Spin motion, or say you can say the angular orbital motion, you can say orbital motion or angular motion, so to be same. The general equation for this particular magnetic moment of the transition metal ion can be given as ms plus L is equal to 4s in bracket s plus 1 plus in plus L 1 plus 1 Bohr magneton. Bm is a Bohr magneton. Bohr magneton is equal to EH upon 4 pi mc square. Okay. Then S is equal to total spin quantum number. L is the resultant orbital angular number of quantum number of that particular motion. मतलब जो कुछ भी angular motion रहेंगे. The magnetic moment of the transition element depends on the other contribution where orbital contribution is quenched. Hence, the transition metal ions magnetic moment is mainly due to the spin moment, and magnetic moment is given by the spin only formula ms, m suffix s okay, is equal to under root, here the 4 is in bracket s plus 1. अब ये s plus 1 क्या रहता है, मल्टीप्लिसिटी रहती है, ये s भी कैपिटल है. दिस इन ट्रांजिशन मेटल
आई मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या लगी, बढ़ने लगी। जैसे कम होने लगेगा वैसे वापस से इट विल गोज डाउन, ऐसे भी है। में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 8 है तो 1.73, 2 है 2.83, 3 है 3.87, 4 है 4.9, 5 है तो 5.92। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रही है, 6 होने के बाद, बराबर है, 6 होने के बाद डिक्रीज हो रही है। आपको मालूम है कि एक अनपेयर्ड होने वाला है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन बचने वाले हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इधर रहेंगी। आयन में आप ये देखने के बाद आपको ऐसे पता लगेगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिखा है, मगर इधर डिक्रीज क्यों होने लगा, डिक्रीज क्यों होने लगा कि पेयर हो गया तो खत्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। इधर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 5 मैक्सिमम के लिए 3.5.92 आया। अगर वही वापस से 4 हो गया तो 4.90 वो 3 हो जाएगा इधर, 7 मतलब क्या 3 यहाँ पे हो जाएगा। आपको मालूम है डी में सब एटम सब ऑर्बिटल कितने रहते, 5, बराबर है। मतलब डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी कितनी है, 5 into 2 10। आयरन में मतलब 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस पर रहने वाले हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूसरे इसमें जाता है, सब एटॉमिक सब ऑर्बिटल में जाता है और पेयर हो जाता है। इसलिए कितने रहने वाले, अल्टीमेटली 4 रहने वाले हैं। तो 4 के लिए ये है। समझ में आया, यू गॉट दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। हेलो, Yes, sir. हाँ वो फंदा समझ में आया क्या है, व्हाट इज दैट बेसिकली, कि जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतनी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। मगर डी ऑर्बिटल की आपको कैपेसिटी मालूम है, 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल से, सब ऑर्बिटल से, बराबर है। तो 5 में क्या रहेंगे, 5 ही अनपेयर रह सकते हैं। अगर छठा आया तो क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। गॉट दैट पॉइंट, that 6 electron will get pair। वैसे ही 7 वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, वो पेयर हो जाएगा, 3 ही अनपेयर बचेंगे। 8 आए तो क्या होगा, 4 पेयर हो जाएंगे। So accordingly that values goes on decreasing। आयन तक वैल्यूज बढ़ती है, उसके बाद में नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होती है। ये ट्रेंड आपको क्वेश्चन आ सकता है, मे बी ट्विस्टेड क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, व्हाई इट हैपेंस लाइक दिस, कि पहले इंक्रीज होते जाती है और बाद में डिक्रीज हो जाती है। तो उसका रीजन एक ही है कि इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा है, पेयर होने लगा है। जब तक वो अनपेयर्ड रहता था तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ओके, यू कैन लेफ्ट नाउ। समझ में आया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके।